मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 88 मृत्यु से बचने की प्रार्थना, यानी मरने से बचने के लिए प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। बच्चे को शांत करे रहिएगा। वचन चल रहा है और वचन क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़ो। मृत्यु से बचने की प्रार्थना। ऊंची आवाज पढ़ो। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के आगे अगर आप चिल्लाएंगे, रोएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। अब यहाँ पे बीमार व्यक्ति बोला, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, यानी हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। जब बीमार पड़ते हैं ना रात दिखता है और ना दिन दिखता है। जब तकलीफ आती है, देखो बच्चे के घर, जब तकलीफ आती है तो परमेश्वर के पास दौड़ के आते हैं, और नहीं आती है तो प्रभु उसको खोजता है। क्योंकि जब बीमार है तो प्रार्थना ये कर रहा है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। किसके आगे चिल्लाया? परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया उसने। आगे मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। अरे हाँ, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी ओर कान लगा। क्या बोला? कान लगा। मेरी ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी चिल्लाहट सुन। प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे और चिल्लाने की ओर कान लगा, यानी मेरी ओर कान लगा। मैं इतना बीमार, इतना परेशान हूँ, प्रभु कहाँ है जो मेरी पुकार नहीं सुनना? हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि मेरे प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक की निकट पहुंचा है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मेरे प्राण कलेश से भरा हुआ है। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता, कितना परेशानी झेलना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर करता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, यानी पूरा घर परेशान होता है। सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी पूरा घर जला देती है, पतवार जैसे करती। हालेलुया। पूरा पतवार जला देते हैं। उसी तरह कि वो खुद कह रहे हैं, प्रभु मेरा चिल्लाना तुझ तक सुनाई दे। अब यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है, यानी मेरे दुख पे बढ़ गया है और मेरा दुख बढ़ गया और मेरा चिल्लाना तुझ तक सुनाई दे। मैं बहुत दुखी हूँ। जब जिसके घर में होता है, विपत्ति आती है ना, बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें, किसके पास जाऊँ जो मेरा दुख को सुने या मेरी पुकार को सुने। हालेलुया। कोई तो मेरी पुकार सुनो। वो यही कहता कि मेरी पुकार कोई तो सुनो, क्योंकि मैं न मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। ऐसी दशा हो गई। हालेलुया। न मर सकता हूँ न जी सकता हूँ, मेरी ऐसी दशा हो गई है। आगे पढ़िए। मैं कब्र में पड़ने वालों की गिना गया हूँ। हाँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। हालेलुया। आमीन।
अब यहीं पे वचन बोलता है, मैं कब्र में पड़ने वाला मैं गिना गया हूँ। उसको मालूम है मैं मर जाऊंगा, उसको मालूम है मैं मर जाऊंगा। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, बिस्तर पे पड़ा है, वो चिल्ला भी रहा है, बोल भी रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इतना जानता है वो बिस्तर पे पड़ा है, मरने वाला है, वो जीने वाला नहीं है। क्योंकि वो कह रहा मेरा प्राण ऐसा है कि जगह फंसा है, अधलोक के निकट पहुंच गया है। मतलब अधमरा हो गया एकदम, जैसे 2-3 मिनट में वो मर जाएगा, इस तरह उसकी हालत है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है सूखी हड्डियों, यानी जिसमें जान नहीं है, परमेश्वर उसमें जान भी डाल देता है। जिसमें जान नहीं है उसमें परमेश्वर क्या करता है, जान भी डाल देता है। जब आप दुखी थे, आप परेशान थे, जब प्रभु के पास आया तो जान पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो सब लोग, जान पड़ी है। पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ, पड़ी। अधमरे थे, मतलब आधी सांसें थी, आधी नहीं थी। लेकिन जब प्रभु के पास आए पूरी सांस आ गई, यानी एकदम स्वस्थ हो गए, जिंदा हो गए, मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़ो। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, और वह तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुर्दों के बीच छुड़ा गया हूँ। मुर्दों के बीच क्या हुआ? उसको छुड़ाया गया, यानी वो मर चुका, उसको कब्र में डाल लिया। अब परमेश्वर वहाँ से छुड़ा रहा है, वहाँ से उठा रहा है। जब लाजर 4 दिन मुर्दा पड़ा था और उसकी बहन रो रही थी कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन प्रभु ने कहा वो मरा नहीं है, सोया है। और 4 दिन हो चुका था। कुछ लोग बोले बड़ा दुर्गंध आ गया, 4 दिन मुर्दा हो गया, बदबू आ रहा होगा। तो प्रभु ने बोला कि नहीं, वो सो रहा है। बोला हे लाजर तू कब्र से बाहर आ जा। बोला हे लाजर तू कब्र से बाहर आ जा। वो ऐसे ही कफन लपेटे हुए बाहर आ गया। मैंने मोबाइल में देखा। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत कफन लपेटे हुए बाहर आ जाए। सब लोग देखने लगे ये कैसे हो गया कि कब्र के अंदर था और कब्र में से वो अपना खुद उठ के चला आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। इसी पर सब लोग विश्वास करने आ रहे, ये तो ऐसा ना ये भूत आ गया। डर भी रहे थे लोग उसको देख के, कहीं ऐसा ना ये भूत है। लेकिन प्रभु ने कहा हे लाजर तू कब्र से बाहर आ जा। वो तुरंत कफन पूरा लपेटा हुआ सीधे चला आ रहा है, प्रभु की ओर चला आ रहा है। प्रभु ने कहा देख, मरियम से कहा इसको खाने को दे, इसे भूख लगी है। हालेलुया, हालेलुया। जब याहिर की बेटी वो भी मर चुकी थी, लोग बोले उसकी अर्थी उठाने ही जा रहे थे। बोले जब प्रभु उस रास्ते पे जा रहे थे देखा वो लोग, वहाँ भीड़ इकट्ठा थी, तो सोचे यहाँ क्या हो रहा। तो वो गए और वहाँ पे बोला कि क्या हुआ? कहे मेरी बेटी मर गई है। तो प्रभु ने कहा मरी नहीं, वो सो रही है। प्रभु ने कहा कहाँ पे है उसकी, चलो मैं देखता हूँ। तो उसको भी बोला उसने, प्रभु ने हे बेटी उठ जा। तुरंत वो खड़ी हो गई और सब बाहर रोना पिटना हो रहा, चिल्ला रहे बाहर। अंदर वो अकेला नहीं गया। यीशु अकेला गया होता तो कहते ये कुछ कर दिया, जिंदा हो गया। लेकिन वहाँ 2-4 लोग उसके माँ बाप को भी लेकर गए, कहे चलो तुम भी अंदर। जब अंदर गए तो वो बोला हे बेटी उठ जा। वो तुरंत उठ गई। उसके माँ बाप भी तुरंत रोने लगे, ये तो चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया, वो जिंदा हो गई मर के। और बाहर जितने रो रहे थे उसकी अर्थियाँ तैयार कर रहे थे और उसको उस पर नहला धुला के सुलाने जा रहे थे, इतने में वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्योंकि मुर्दों में जान डालने वाला कौन है? क्या आप यकीन करते हैं? आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए।
तूने मुझे ग्रह के तारही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे गड्ढे के तल ही से तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गड्ढे स्थान में रखा है। हालेलुया। यानी उसका कहना यह है कि तूने मुझे कब्र में डाल दिया, गहराई में डाल दिया, उस स्थान पे डाल दिया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ी। मेरी जलजलाहट मुझे पर पानी हुई है, बनी हुई है, हालेलुया। बनी हुई है। और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है तूने मेरे पहचानने वालों को, तेरी जलजलाहट कहाँ पे, अच्छा 7 है, सतवां। तेरी जलजलाहट मुझे पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे वो प्रभु का दोष लगा रहा है कि प्रभु तूने ही मुझे दंड दिया है। कुछ बहनें कुछ भाइये कहते हैं प्रभु ने मुझे दंड दिया है। भगवान का जन कहा भगवान ने दंड दिए। भगवान दंड नहीं देता है, प्रभु दंड नहीं देता, इंसान अपने ही कर्मों का दंड पाता है। हालेलुया। अपने ही कर्म करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, फल खाने के तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो पेड़ लगाता है ना वो फल भी देता है, और नहीं दिया तो उसको काट के आग में झोंक देते हैं। इसी तरह मनुष्य है। अगर प्रभु में नहीं बने रहोगे, नहीं ज्ञान लोगे, नहीं बुद्धि लोगे, अपनी मनमानी चलोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तो क्या होगा, सूखी हड्डी हो जाओगे, बीमारियां तरह तरह की आ जाएगी, तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी। पता चला इंसान दुनिया से चला गया। दवाई खाते 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 एक उसका खुराक बन गया, दवाइयाँ खाते खाते वो खुराक बन गया। खाना कम खा रहे, दवाई ज़्यादा खा रहे हैं। तो एक दिन क्या हो गया, टपक पड़ा, चला गया। और जब चला गया तो किसी को लेकर गया नहीं, अपने को घात में डाल दिया। कुछ लोग कहते हैं अरे मारे, कहते एक दिन हैया है और मरे का हैया कौन क्या होगा, एक दिन दंडे मिली होगा। हालेलुया। लेकिन ये नहीं जानते यहाँ से भयंकर वहाँ दंड है, यहाँ तो कुछ पल है। हालेलुया। यहाँ कुछ दिन आपका दंड है, वहाँ तो यहाँ से भयंकर वहाँ दंड है। वहाँ तो सब दिन आपको दंड मिलेगा। आप कैसे बचाएंगे अपने को। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ से बच जाओगे पर वहाँ नहीं बच पाओगे, वहाँ नहीं बच पाओगे। वहाँ रोना, दांत पीसना, चिल्लाना, आग से जलना, गंधक में जाना, तड़प तड़प के मरना, फिर जिंदा होना, फिर मरना, फिर ऐसे वहाँ होना। वहाँ सुकून नहीं मिला। यहाँ बेशक बच जाओगे लेकिन वहाँ नहीं बच सकते हो। इसीलिए परमेश्वर ने अवसर दिया, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु ने क्या किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। कैसे निकट होगा, जब खुद को मन नहीं फिराया, पाप के घड़े में जा रहे हैं। प्रभु ने कहा आओ आओ तो कहिए मैडम जी क्या करी, टाइमिए ना आइए, तो घड़ी दिखाते हैं मैडम जी को। और जब विपत्ति पड़ती है तो मैडम जी की घड़ी नहीं देखते हैं, चाहे जब आ जाओ, रात को आ जाओ, दिन में आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अब मनुष्य मैडम को घड़ी दिखाता है कि मैडम जी क्या करें, आ ही नहीं पा रहे हैं। और जब विपत्ति पड़ती तो 12-1 बजे कहेंगे मैडम जी फोन उठा रहे, मैडम जी उठा ही नहीं रही। हालेलुया। जब उठा लिया तो क्या कहते हैं, मैडम जी हम आ जाइए भाई। अरे मैडम जी को भी सोना है, ऐसा मत सोचो भाई आ जाइए। क्या टाइम हुआ, 12 बजे। तो अरे 12 बजे हमको भी तो सोना होता है। तो ऐसे ही याद करते हैं उससे। हालेलुया। चंगे भले हो गए तो प्रभु को नहीं पूछते, तब तो प्रभु खोजता है उनको। बोलो यीशु प्रभु की जय।
नहीं रुलाओ बच्चे को। हालेलुया। बच्चे को शांत कर लो थोड़ी देर के लिए। हाँ आगे बढ़िए। तूने मेरी पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझे अपनी दृष्टि के घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकट नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है। क्या किया है? प्रभु से दूर किया। पहचानने वाले, अभी बीमार हो जाओ ना, पहचानने वाले भी दूर भाग जाएंगे आपसे। सही है। कहेंगे दूर है, सुनेंगे कहीं फलाने गिर गए, चोट लग गए, तो कहीं अच्छा आई थे 2-4 दिन बिताए, कहीं क्या करे, थोड़ा सा काम में फंस गए रहे, निकलत बड़ी देर हुई है, पैसे में नहीं रहा, क्या करिए आएंगे तब उनके दुख के कहीं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो दवाई ववाई ले लो, मतलब उसके दुख में 2-4 मिर्चा और लगाए के ओका और दुख बढ़ा देने। हालेलुया। हालेलुया। अरे मेरे बहनों, वचन कहता है तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। यानी प्रभु को दोष लगा रहे कि प्रभु तूने मेरे रिश्तेदारों में क्या किया? दूर किया। आगे, मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। वो कह रहा मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सके क्योंकि हम चल फिर नहीं पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। दुख भोगते भोगते मेरी आंखों धुंधला गई। हैं? हे यीशु, हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधलाता गई, धुंधला गई। हालेलुया। कह रहे दुख भोगते भोगते क्या हो गया? आंखें में रोशनियों चला गया, यानी कष्ट आ गया तो क्या हुआ? वो आँख की रोशनी में चले गए। बहुत जने इतना रोवत, इतना दुखा, इतना पड़ जाता है कि रोवत रोवत आँखें फूल जाती और आँख की रोशनी भी कम हो जाती। हालेलुया। मैं आपको बताऊँ ना, हमें डॉक्टर ने बहुत पहले बोला था, जब मेरा बेटा 5 साल का था तभी डॉक्टर बोला था चश्मा लगाने का, और मैं संजय गांधी में चश्मा बनवा भी चुकी थी, लेकिन मैं बारीक अच्छा नहीं पढ़ पाती थी, मैं बारीक अच्छा नहीं पढ़ पाती थी और मैं रोती रहे, प्रभु हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम पेपर देंगे, कैसे पास हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते मैंने प्रार्थना किया, चश्मा मेरा हट गया, देखो बारीक अच्छा पढ़ लेती मैं। हालेलुया। तब से मैंने चश्मा नहीं लगाया, मेरा चश्मा रखा हुआ, मैं कभी नहीं लगाती हूँ। परमेश्वर की आंखें हैं जो मेरी आंखें तेज है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। आगे, क्योंकि तुम मुर्दों के लिए अद्भुत काम करोगे, क्यों मारे लोग को उठाकर तेरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? अब प्रभु से कह रहा है क्या प्रभु तुम मुर्दों में से जान दे सकता है, अद्भुत चमत्कार कर सकता है? ऐसा पूछ रहा प्रभु से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से ऐसा पूछ रहा क्या तू जान डाल सकता है? अरे प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो सच में जान डालने वाला है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या तू उठ के खड़ा करा सकता है, इसको चंगा कर सकता है? मैं बोलती हूँ अजय चंगा हो गया, मैं बोलती जितेन चंगा हो गया, जितेन चंगा हो गया तो हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं बोली सुमन तुम्हारे जुड़वा बच्चा होगा तो होगा। एक दिन यहीं लिख लेना कि हाँ मैडम जी ने कहा था। नहीं जुड़ना चाहिए, कैसे चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु ने जो भविष्यवाणी कर दिया वो पूरा होना है। बोलो यीशु की
क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु जो कहता है वो होगा? होगा? होगा। तो सोच लो होगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़िए। क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यही कह रहे, क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा। कह रहा प्रभु जब मैं कब्र में चला जाऊंगा क्या तेरी महिमा कर पाऊंगा? यानी मर जाऊंगा तो क्या प्रभु तेरी महिमा करूंगा? अब यहाँ प्रभु को बेवश कर रहा है कि प्रभु मुझे दया कर दे, मुझे उठा के खड़ा कर दे। वो प्रभु से खुद कह रहा है, क्या मुझ पे दया करोगे? क्या मुझे मैं मर जाऊंगा तब मैं तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है कि विनाश की दशा यानी तेरी सच्चाई का वर्णन कौन कर सकता है? अगर दुख तकलीफ आएगा, हम चिल्लाते रहेंगे तो प्रभु तेरी महिमा कैसे कर सकते हैं? जैसे बहुत लोग कहते हैं हम इतना क्या बताए भगवान का माने, इतना वो उनके माने उनका माने, लेकिन हमारे कौनो सुनवा ही नहीं किया, हमारा मन ही नहीं खाते। हालेलुया। मन ही नहीं करता है कौन का मानी हम। बोलो यीशु प्रभु की। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? कौन है वो? यीशु प्रभु। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों तेरी अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में क्या तेरे अद्भुत पढ़ रही हो? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार से में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? कह रहा क्या आपके अद्भुत काम को कोई जान पाएगा? अगर हम मर जाएंगे तो कैसे लोगों को बताएंगे? अब यही कह रहा प्रभु मुझे जिंदा कर दे ताकि मैं जाकर लोगों को बताऊं। बहुत बहनें आई तो सबसे पहले रोने लगी, मैडम जी हमारा कष्ट दूर कर जा, हम जब ठीक हो जा तो प्रभु की हम सेवा जरूर करब। यहाँ कितने लोग कसम खा खा के कह के गए, पर क्या उन्होंने पूरा किया है? तेज बोलो। नहीं किया पूरा? नहीं। हाँ जितने ने पूरा किया वो ठीक हो गया तो पूरा किया। इसको सब पगलेट कहते थे, पूरा गांव इसको पागल कहता था, लेकिन आज जितेंद्र उसी गांव में राजा बन के घूम रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुख समाचार सुना रहा प्रभु को। बोलो यीशु प्रभु को जय। आप लोग क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हैं, वही गाय भैंस चराना, घास लाना है। हालेलुया। आगे बढ़िए। परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरे प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हालेलुया हालेलुया। परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। कह रहा हे प्रभु मैंने तुझको दुहाई दिया, तुझे बुलाया, तुझे प्रार्थना की, तुझसे बात किया। क्या तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है? क्या तूने मुझे जाना है? क्या मेरी चिल्लाहट को सुना है? प्रभु से कह रहा। कभी कभी अम्मी दुखी होते तो अम्मी कहते प्रभु कब मेरा काम पूरा होगा, कब होगा मुझे? मैं चाहती हूँ अभी हो जाए, लेकिन वो तो प्रभु की मर्जी से होगा ना। अपनी मर्जी चलेगी? नहीं। अपना जोर चलेगा? नहीं। अपना जोर नहीं चल सकता। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़िए। हे यहोवा 14। हे यहोवा तू मुझको क्या क्यों छुड़ाता है? क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख
मुझसे क्यों छुपाए रखता रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है हे यहोवा तू मुझे को क्यों छुड़ाता है, क्यों छुड़ाता है, तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपा रखता है। कह रहे हैं प्रभु तू मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा है, क्यों अपना मुंह, सॉरी बच्ची, हालेलुया, तू अपना मुंह क्यों मुझसे छुपा रहा है, मेरी क्यों नहीं सुनना है, क्यों नहीं मुझे इस बीमारियों से आज़ाद कर रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं बचपन ही से दुखी वरन अंधमुआ हूँ, मुझसे भय खाते मैं अति अति व्याकुल हो गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमरा हूँ, अधमा है ना, अधमा हूँ, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। हालेलुया। अब कह रहा मैं बचपन से दुख उठाया हूँ। बहुत लोग दुख उठाते हैं बचपन से, उनके माई बाप ना है, बहुत जने के होत भी है तब वो दुख उठाते। बचपन से कुछ कहते हैं मैं बचपन से कमाने निकल दिया, पढ़ाई जानता ही नहीं कैसे पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यहीं पे आगे पढ़िए। तेरे क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। हालेलुया। तेरा क्रोध क्या हो गया, वचन कह रहा है तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिटा गया हूँ। तेरा क्रोध क्या है, मुझ पे पड़ा है और मैं मिट चुका हूँ। इस वो कह रहा प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, तू मुझ पे दंड की आज्ञा थी क्यों दिया है। आगे वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, हाँ। वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। अब कह रहा है प्रभु तू दिन भर मुझे जल के समान घेरे रहता है, चारों तरफ पानी पानी रहता है, तो मुझे घेरे रहता है, मुझे भी पत्तियों से बचाता है। अब यहाँ पे कहता है वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है, यानी चारों तरफ प्रभु दिख रहा है। जब वो ठीक हो गया तो कहा प्रभु तो चारों तरफ मुझे दिख रहा है। हालेलुया। हाँ आगे। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, हाँ। और मेरे जान पहचानों वालों को अंधकार में डाल दिया है। हालेलुया। तूने मिस्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया, कह रहा है मेरे मित्र से और भाई बंधु से दूर कर दिया, और मेरे जान पहचानने वालों को अंधकार में डाल दिया है। हालेलुया। चलो यहीं पे ये वचन खत्म करते हैं। इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।